अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे कैंपस के इफ्तिताही प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। ये कैंपस 530 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। 460 बेड वाला कैंपस जामे कैंसर यूनिट है जो कैंसर की तशखीस, टेस्ट, इलाज और देखभाल की जदीद सहूलत से लैस है। ये कैंपस एक एडवांस कैंसर रिसर्च यूनिट के तौर पर भी काम करेगा और कैंसर के मरीजों और खासतौर से मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हिस्सों के मरीजों को जामे देखभाल की सहूलत फराहम करेगा। देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के राष्ट्रीय संकल्पों को मजबूत करते हुए आज हमने एक और कदम बढ़ाया है। चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये दूसरा कैंपस पश्चिम बंगाल के अनेकों नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है। इससे विशेष रूप से उन गरीब, उन मध्यम वर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा है। कैंसर से जुड़ा इलाज, इससे जुड़ी सर्जरी और थेरेपी अब कोलकाता के इस आधुनिक अस्पताल की वजह से भी और सुलभ हो जाएगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने कई तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। 1000 तलबा में स्मार्टफोन तकसीम किए जाएंगे। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि सोच ईमानदारी है तो काम मजबूत है। छत्रछाया में समस्त युवा जनमानस मित्रों, आज यहाँ पर 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही ढेर सारी परियोजनाओं का लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। गोरखपुर का सूचना भवन यानी सूचना संकुल का निर्माण, आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहां पर प्रेस क्लब से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वे स्वयं भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने परिश्रम किया और परिश्रम करके एक भव्य भवन मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए गोरखपुर में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन आपको तरोताजा खबरों के लिए सदैव वहां पर उपलब्ध रहेगा और इसके लिए मैं गोरखपुर सूचना विभाग और प्रेस क्लब को हृदय से बधाई देता हूं कि उनका जो सपना था वह साकार हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आज यहां पर हमारे युवाओं को एक बार फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक, प्रास्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक, आईटीआई या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत सारे युवा लखनऊ आए होंगे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती थी और इस अवसर पर लखनऊ में हम लोगों ने 60,000 युवाओं को एक साथ एक ही जगह पर हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए थे। एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असदुद्दीन ओवैसी ने दीगर पार्टियों की जानिब से जारी होने वाले मैनिफेस्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि यूपी में जितने भी मैनिफेस्टो दीगर पार्टियों की जानिब से जारी किए गए सब झूठे साबित हुए और इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास ये रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर ले कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है
कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवा दी है, ये डेटा इन तमाम बातों, इन सवालों का जवाब देगा। मुझे इस पर और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तौर पर बीजेपी ने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 70 लाख, उनका 2017 का मैनिफेस्टो पढ़िए। और असेंबली में 7 फरवरी 2020 को योगी आदित्यनाथ के एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर मौर्य साहब कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर पर उत्तर प्रदेश के 33,20,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक रिपोर्ट है। हम तो ये चाहेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसको पढ़े, हर पॉलिसी मेकर इसको पढ़े, उत्तर प्रदेश के वोटर्स पढ़े और वो फैसला कर लें कि क्या वाकई मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, क्या वाकई मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हुआ है। बुलीबाई ऐप मामले के 2 मुलजिमीन सविता सिंह और मयंक को पुलिस मुंबई लाई है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड से मुंबई लाया गया है। आज इन दोनों को साइबर क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गिटहब पर किए जाने वाले बुलीबाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें और तफसीलात अपलोड की गई थी, जिसका मकसद मुस्लिम खवातीन की तजलील करना है। नीट पीजी काउंसलिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग को मंजूरी दे दी है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सरकार की स्कीम सुप्रीम कोर्ट में मंजूर कर ली गई है। इसके तहत ओबीसी तलबा को 27% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। फिलहाल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 8 लाख की आमदनी की हद के तहत दिया जाएगा। ताहम सुप्रीम कोर्ट आमदनी की इस हद पर समाअत जारी रखेगा। मार्च में अदालत हतमी फैसला करेगी कि आया ये आमदनी की हद दुरुस्त है या नहीं। मध्य प्रदेश में जिस तेज रफ्तार से कोरोना के नए मरीजों में इजाफा हो रहा है, उससे ज्यादा शिद्दत से रियासत में कोरोना के बढ़ते मरीज और हुकूमत के इंतजामात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी घमासान है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1033 मरीज सामने आए। कोरोना पॉजिटिविटी शरह बढ़कर 1.4% हो गई। वहीं आज नमाज जुमा में मुख्तलिफ मसाजिद में कोरोना ज़ाब्तों पर पूरी तरह से अमल किया गया। लोगों ने कोरोना के प्रोटोकॉल्स का यहां पर खास ख्याल रखा। स्वास्थ्य मंत्री विदेश घूम रहे हैं, सत्र में भी नहीं थे और आके कोरोना को और बढ़ावा दे रहे हैं। भाई इस समय विदेश जाना मतलब कोरोना को आमंत्रित करना है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के मंत्रियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें और कम से कम स्वास्थ्य जैसा विभाग इससे तो हटाएं कम से कम, जहां आज सक्रियता की जरूरत है। तीसरी लहर मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। इंदौर, भोपाल में बड़े ज्यादा से ज्यादा केस आ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में करीब 22 जिलों के अंदर ये ओमिक्रॉन आ चुका है। और ये कोरोना बीमारी कब किस करवट मोड़ लेती है इसका कोई भरोसा नहीं है। पूरा अमेरिका और यूरोप में लॉकडाउन की स्थिति हो गई है। मुझे लगता है कि सरकार लॉकडाउन की तरफ से प्रदेश को फिर ले जा रही है। लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे। ले रहा है कांग्रेस को तो हर चीज में केवल और केवल राजनीति करनी है। कांग्रेस पहले ये भी तो बता दे कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस समय वो आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगे थे। कोरोना की तो उनने फिक्र नहीं की थी। उस समय केवल 60 टेस्ट होते थे मध्य प्रदेश में, आज हम 70,000 टेस्ट कर रहे हैं। उस समय जब वो जैकलिन फर्नांडिस के साथ गलबहियां कर रहे थे, जब वो सलमान खान के साथ जाम से जाम मिलाकर पार्टियां कर रहे थे, उस समय मध्य प्रदेश में कोरोना आ चुका था। उस समय तो कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने कोरोना के लेकर कुछ नहीं किया। आज हम कटिबद्ध हैं और हम इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें, रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी भी चलती रहे। और भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, कोरोना की रफ्तार में इजाफा हो रहा है, सियासत भी उसी रफ्तार से जारी है, इसके बारे में तो हम आपसे जानेंगे ही। साथ ही इस वक्त चूंकि नमाज जुमे के ताल्लुक से हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के ज़ाब्तों का खास ख्याल रखने की बात की गई थी, ये लगातार ये अपील भी की जा रही थी, खासतौर पर भोपाल में क्या कुछ नजारा देखने में आया?
है ना। थोड़ी देर पहले नमाज जुमा हुई भोपाल में, जो एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद की बात करें या दूसरी मसाजिद की बात करें, वहाँ पे जो नमाज हुई, क्योंकि उलमाए दिन ने बेदारी का सबूत दिया और पहले से यहाँ पे लोगों से कह दिया कि लोग अपने घरों से वजू करके आए, मास्क जरूर लगाएं और मसाजिद में भी इसको लेकर दुआएं, खुसूसी दुआएं की गई ताकि वो भाई बीमारी का खात्मा हो सके। और लोगों से हुकूमत के अहकाम जो कोविड के ज़ाब्ते हैं उस पर अमल करने की अपील की गई है। वही अगर पूरे मध्य प्रदेश की उसकी बात करें तो आज 1320 कोरोना के नए मरीज आए हैं और अगर टोटल मरीजों की बात करें तो जो एक्टिव मरीज मध्य प्रदेश में इनकी तादाद बढ़कर 3720 हो गई है जो एक्टिव मरीज चल रहे हैं। और हुकूमत ने इसको जो है, जहां पर इब्तिदाई दिनों में हमें देखते हैं कि लोगों को रोको टोको और मास्क लगाने की जो है बेदारी की, अब जो है कल की अगर बात करें तो 24 घंटे में 1.25 लाख के करीब लोगों के जो है मास्क न पहनने वालों के चालान काटे गए थे। आज भी भोपाल राजधानी की बात करें, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा की बात करें तो वहां पर भी लोगों को रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो उनके मास्क न पहनने की वजह से उनके चालान काटे जा रहे हैं, है ना। जी मेहता, आप तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और अयोध्या में सीएम योगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के तलबा में टैबलेट की तकसीम। निर्णय लिया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले इन सभी 1 करोड़ युवाओं को एक समय सीमा के अंदर हम ये सुविधा तो उपलब्ध कराएंगे ही, इनको हम लोग अच्छे कंटेंट के लिए इन्फोसिस जैसी संस्था के साथ हमने इसके साथ एमओयू की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अच्छा वैश्विक स्तर का कंटेंट उपलब्ध हो हर एक स्तर के क्लास के बच्चों को, लेकिन साथ साथ डिजिटल एक्सेस भी हम लोग उन बच्चों को फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे मां बाप पर अतिरिक्त खर्चा न आने पाए और युवा बेखौफ होकर के इस डिजिटल क्रांति का लाभ ले सके। एक सुविधा हम इसमें देने जा रहे हैं और दूसरी सुविधा हम इसमें देने जा रहे हैं कि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जिन युवाओं को पता नहीं होता है कि वह अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद उन्हें क्या करना है, वे अभी भी उधेड़-बुन में रहते हैं। उन सभी युवाओं की दृष्टि से हमने टैबलेट में एक व्यवस्था भी दी है, स्मार्टफोन पर भी हम एक व्यवस्था दे रहे हैं कि वे सभी युवा इस बात को देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं का लाभ लेकर के वे अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना, एक जनपद एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना और भी अनेक ऐसी योजनाएं हैं, अभ्युदय की योजना, जिन योजनाओं के माध्यम से युवा न केवल अपने पाठ्यक्रम को बल्कि पाठ्यक्रम के उपरांत भी उसे अपने जीवन के लिए कौन सा क्षेत्र चयन करना है, उस चयन के लिए भी उस प्रकार की सुविधा आपके टैबलेट और आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहेगी और उसके अनुरूप फिर अपने वक्त एक ब्रेक का। गाजियाबाद में कोरोना के 24 घंटों में 609 नए मामले देखे गए। एक्टिव मरीजों की तादाद 1771 तक जा पहुंची है। तीसरी लहर से निपटने के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट, बेड्स, वेंटिलेटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। बच्चों के बेड्स का भी निजाम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मेडिकल किट्स फराहम की जा रही हैं। जिले में सर्वाधिक कोरोना के 600 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या 1771 है। हम बात करते हैं एडिशनल एसीएमओ गाजियाबाद सुनील त्यागी जी से। सर, क्या व्यवस्था की जा रही है? नए मामले भी देखे जा रहे हैं, बहुत तेजी से कोरोना की रफ्तार एक बार फिर पकड़ रही है। हमने इस बार तीसरी लहर जो ये कोरोना की बता रहे हैं, पुरानी जो हमारा काम करने की विधि थी उससे सबक लेकर अब की बार हमने सभी सीएससी जिसमें 30-30 बेड हैं और साथ ही एक पीएससी भोजपुर जिसमें 10 बेड हैं, हमने सभी में तैयारी कर ली है। सब में ऑक्सीजन प्लांट हमारे चालू करा दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट सभी टेस्ट कर लिए गए हैं, सभी प्रॉपर जो प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारा एक जिला अस्पताल है संयुक्त चिकित्सालय, इसमें 100 बेड, तो साथ में 3 ऑक्सीजन प्लांट हमारे
चालू अवस्था में फिलहाल कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो संतोष मेडिकल कॉलेज है उसे भी हमने एक्वायर कर लिया है, उसमें 400 बेड हमारे काम कर रहे हैं, साथ ही उसका ऑक्सीजन प्लांट भी चालू कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे 57 मेडिकल ये प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें लगभग 3,500 बेड होंगे वो भी हमारे सभी चालू हो गए हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और अभी तो खैर मुश्किल से 10, 12, 13 मरीज हमारे पास हैं जो एडमिशन है जिनका। बच्चों के बेड की क्या व्यवस्था है? बच्चों के बेड के लिए 1200 बेड की हमारी व्यवस्था है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, अभी तक कोई बच्चा हमारे पास भर्ती नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है 31 से 40 आयु के बीच में कोविड के मामले ज्यादा उनको पकड़ रहे हैं। जिनमें कोमॉर्बिडिटी है उन्हें ज्यादा ये ओमिक्रॉन पकड़ता है। तो कोमॉर्बिडिटी मरीजों को जो है पहले से ही उसने दवाई का नियमित रूप से सेवन करते रहे अपना, साथ ही मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज दूरी मास्क जरूरी वाला फॉर्मूला अपनाएं। देखा जा रहा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर नियम तोड़ते हुए नजर आते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? उनके लिए मेरा संदेश यही है कि वो समाज हित में और अपने हित में भी ये मास्क लगाएं और एक दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर आम पब्लिक को उपलब्ध ना हो तो साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। साबुन से बार बार हाथ धोएं, क्योंकि आदमी की नेचर होती है कि वो बार बार अपना नाक या मुंह को छूता है हाथ से, तो हाथ उनके साफ रहने चाहिए। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए प्रतिदिन कितना लक्ष्य रखा जा रहा है? बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए प्रतिदिन हम 15-18 हजार का लगभग लक्ष्य रखते हैं और हर स्कूल में हमने कवर करने की माइक्रो प्लानिंग कर ली है तथा रोज हमारे करीब 12 से 15 हजार टीके बच्चों को लगाए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो मेडिसिन किटें होती हैं उन्हें किस तरह उपलब्ध किया जाता है कोविड को देखते हुए? मेडिसिन किट के लिए हमारे यहाँ नगर निगम की टीम या हमारी टीम लगी हुई है जो मेडिसिन किट बनाती है। मेडिसिन किट में 6-7 दवाइयां हैं जिनका हम बनाकर उन्हें तैयार रखते हैं तथा निगरानी समिति के माध्यम से हम उन्हें क्षेत्र में भेजकर मरीज के घर एक विजिट करते हैं, उसके घर पे एक फ्लैग लगाते हैं और मरीज को वो किट देते हैं, समझाते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है। तो गाजियाबाद एसीएमओ सुनील त्यागी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि सावधानी, सुरक्षा, सतर्कता बरतनी बहुत ही जरूरी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी तरह के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। ज़ेड-पे एंड न्यूज 18 प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस नए एपिसोड में आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों पर। 2021 में सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग करने वाले 8 देशों की सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में चीन शामिल नहीं है। यह सूची कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस इंडेक्स पर आधारित है। हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यह साफ किया है कि यह जानकारी जियो लोकेटेड बीटीसी माइनिंग फैसिलिटीज से मिले डेटा पर आधारित है, जिन्हें अलग अलग माइनिंग पूलों के संयोजन से इकट्ठा किया गया है। चीन ने 2019 से ही बिटकॉइन माइनिंग पर राज किया, लेकिन अक्टूबर 2020 के बाद से इसमें भारी गिरावट आई, जिसके बाद यूएस ने इसे टेक कर लिया है। सूची में शामिल 8 देश हैं यूएस, कजाकिस्तान, रशिया, कनाडा, ईरान, मलेशिया, जर्मनी और आयरलैंड। क्या बिटकॉइन नंबर 1 की रेस से बाहर? कॉइन गेको के आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस 38% गिरकर 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस गिरावट की वजह से यह चिंता जताई जा रही है कि सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट तेजी से इकोसिस्टम पर अपनी मजबूत पकड़ खो रहा है। गिरावट का परसेंटेज बिटकॉइन के मार्केट कैप और क्रिप्टो मार्केट के रेशियो को दर्शाता है। एसेट डोमिनेंस इस साल नीचे की ओर रहा है। भले ही इसने इस साल की शुरुआत 50% से अधिक के मार्केट डोमिनेंस के साथ की हो, लेकिन मई और सितंबर में यह लगभग 40% रहा। दिसंबर की शुरुआत में जेवाई क्रिप्टो ने जो रिसर्च जारी की उसमें यह संकेत मिलते हैं कि बाजार अब अल्टकॉइन डोमिनेटेड मार्केट की ओर बढ़ रहा है। 2014 के बाद से अल्टकॉइन बाजार का प्रभुत्व 21% से 3 गुना बढ़कर अब लगभग 60% हो चुका है। माइक्रो स्ट्रेटेजी की बिटकॉइन होल्डिंग्स हुई दोगुनी। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने एक बार फिर अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स को एक और खरीद के साथ दोगुना कर लिया है। इस बार कंपनी ने अपनी ह्यूज होल्डिंग्स में और ज्यादा बीटीसी जोड़ने के लिए लगभग $100 मिलियन खर्च किए। इस पब्लिसिटी लिस्टेड कंपनी ने
9 से 29 दिसंबर के बीच कुल 1914 बीटीसी खरीदे थे। प्रत्येक बीटीसी को ऑन एन एवरेज $49,229 में खरीदा गया था और खरीदे गए बिटकॉइन की कुल लागत लगभग $94 मिलियन रही। 2019 से बिटकॉइन खरीद रही ये कंपनी डिजिटल एसेट में भारी निवेश करने के अपने वादे पर कायम है और गिरावट के दौरान खरीदारी जारी रखने वाली एकमात्र कंपनी रही है। माइक्रो स्ट्रेटजी डिजिटल एसेट में संस्थागत निवेश करने वाली टॉप कंपनीज में से एक है। टोटल बीटीसी होल्डिंग्स का लगभग 71.4% अकेले माइक्रो स्ट्रेटजी के पास है। अपनी इस हालिया खरीद के साथ कंपनी ने इस आंकड़े को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कंपनी ने पिछले 2 सालों में बीटीसी पर करीब $3.75 बिलियन खर्च किए हैं। इस निवेश का अच्छा खासा फायदा भी मिला। कंपनी की कुल बिटकॉइन होल्डिंग अब $6 बिलियन से ऊपर है। अब इस हालिया खरीद के साथ कंपनी की बैलेंस शीट में कुल 1,24,391 बिटकॉइंस हैं। क्रिप्टो से जुड़े खास खबरों में बस इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।